ग्वालियर में सोमवार का दिन राजनीतिक गर्मी से भरा रहा। प्रधानमंत्री मोदी की मां पर की गई कथित अभद्र टिप्पणी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस कार्यालय की ओर कूच किया गया और फिर जो हुआ उसने शहर में सियासी तनाव को हवा दे दी। मुखर्जी भवन से निकले भाजपा कार्यकर्ता हाथों में झंडे, बैनर और राहुल गांधी का पुतला लिए नारे लगाते हुए शिंदे की छावनी स्थित कांग्रेस दफ्तर की ओर बढ़े। जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ता भी डटे रहे। दोनों दलों के बीच बैरिकेड्स थे, लेकिन नारों और गुस्से की दीवारें कहीं ज्यादा ऊंची थी और दोनों दलों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। वहीं समय रहते ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। एएसपी, एटीएम फोर्स, वाटर कैनन और आंसू गैस से पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन इस पूरी टकराव की गर्मी को अचानक शुरू हुई बारिश ने ठंडा कर दिया और बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन कर विरोध जताते हुए लौट गए। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस कार्यालयों के सामने प्रदर्शन कर रही है, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो निकृष्ट कृत्य किया है बिहार में, उन्हें पूरे देश के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगनी चाहिए। वो क्या चाहते हैं कि देश में अराजकता पैदा हो जाए? माननीय नरेंद्र मोदी जी 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति के प्रतीक है, सम्मान के प्रतीक है। जब हम ट्रंप के आर्थिक हमलों से जूझ रहे हैं, जब पाकिस्तान मोदी जी के लिए पूरी दुनिया में जहर परोस रहा है, तो समय क्या हम अमेरिका और पाकिस्तान का साथ देना चाहते हैं कांग्रेस के लोग? और इसलिए मोदी जी की माता श्री का अपमान, हिंदुस्तान की हर माँ का अपमान है जो कांग्रेस ने किया है। इतना गिरा हुआ, इतना संस्कारहीन नेता प्रतिपक्ष को भारत में कभी नहीं मिला और इसलिए हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक राहुल गांधी भारतवासियों के सामने नतमस्तक होकर माफी नहीं मांगे। कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगाती हुए अभियान देश भर में अभियान चला रही है, लगातार रैलियां हो रही है। तो ठीक है, कांग्रेस कोई अभियान चलाए, उसे हमें क्या आपत्ति है? आप प्रजातंत्र में शब्दों की लड़ाई लड़िए ना, लेकिन प्रजातंत्र में गाली गलौज के साथ में ये तो आजादी के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि कोई मवाली स्तर के लोग प्रत्यक्ष की कमान संभालेंगे। भारतीय जनता पार्टी मोहन सरकार ये बहुत गलत परंपरा डाल रही है, बहुत ही ज़्यादा गलत। अगर वो हमारे कार्यालय तक आएंगे, आज वो आना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन ने वहीं रोक दिया। अगर वो कार्यालय तक आएंगे तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम ऑफिस का घेराव तो करेंगे ही, महल को भी नहीं छोड़ेंगे, नरेंद्र सिंह के बंगले को भी नहीं छोड़ेंगे और एक एक जो उनके मंत्री हैं सभी के बंगले पे धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चुप बैठने वालों में से हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं मोहन सरकार को कि अभी भी वक्त समझ जाओ, नहीं तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता उनको सुधारने को भी जानते हैं। क्या लगता है बीजेपी मुद्दाहीन हो गई इसलिए इस तरह के कार्य कर रही है? बौखला गई है। जिस तरह हमारे राहुल गांधी जी, जिस तरह हमारे खड़गे जी, जिस तरह जीतू पटवारी जी महिलाओं पे हुए अन्याय, अत्याचार, वोट चोर, दलित वर्ग के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे वो बौखला गए हैं। कल पटवारी जी पर भी हमला हुआ है रतलाम में। ये वही तो बौखलाहट है, वही बौखलाहट है जी। आप आरोप को कितना मानते हैं कि लगातार है क्या है जो जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है, पुतला दहन भी किया है? अरे एक बात बताओ, वो कौन था? उन्हीं का तो एजेंट था, भारतीय जनता पार्टी का ही एजेंट था रिजवी। वो अपने ही लोगों से है ना कृत्य कराते हैं और कांग्रेस को घेरते हैं। उनके नेताओं के बारे में क्या आपको मालूम नहीं है? सब कुछ तो मालूम है। कई बार पकड़े गए हैं, कहीं मंदिरों पे कई गाय का मांस फेंकते हैं, कहीं कुछ करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना लोकतंत्र में आस्था है, ना देश के संविधान में आवश्यकता है, विश्वास है। और आप देखिए कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी पर हमला किया गया, बिहार के अंदर कांग्रेस कार्यालय के ऊपर हमला किया गया। क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये स्वस्थ लोकतंत्र की विचारधारा है? इनकी विचारधारा ना लोकतंत्र में है, ना देश के संविधान में है। इनकी आस्था नहीं है। और आज जिस प्रकार से इन्होंने प्रदर्शन किया है,
वो तो भाजपा का ही कार्यकर्ता था भाई। तो ये किस प्रकार का प्रदर्शन? ये प्रदर्शन ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र में आस्था नहीं है। क्या लगता है बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए इस तरह के कार्य कर रही है? बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है और जनाधार विहीन हो गई है। आज देश का जन जन राहुल जी के साथ है। राहुल जी ने जिस प्रकार से वोट की हेराफेरी को उजागर किया है, भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यालयों पे और नेताओं पे हमला हो रहा है, इससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखला गई है और देश का जन जन, प्रदेश का जन जन आज राहुल जी के साथ है, जीतू पटवारी जी के साथ। बीजेपी ने अरे यार जो आरोप लगा रही है गाली देने का, भैया पूरे देश को पता चल गया, पूरे देश को जानकारी मिल चुकी है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था, वो भाजपा का ही षड्यंत्र है। तो ये षड्यंत्र अब देश की जनता देखते देखते सब समझ चुकी है। अब इनका कोई भी षड्यंत्र नहीं चलेगा। सब षड्यंत्र इनके देश की जनता अब सत्य को समझ चुकी है। इनके कोई भी षड्यंत्र को नहीं मानेगी, सत्य का साथ देगी, राहुल जी का साथ देगी और कांग्रेस पार्टी का साथ देगी। कांग्रेस कार्यालय प्रदर्शन था, तो कांग्रेस का कार्यालय था, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने कार्यालय पर थे और भाजपा के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वो सब शांतिपूर्वक अच्छी तरह से फिलहाल पूरी तरह शांतिपूर्वक स्थिति है। प्रदर्शन के दौरान भी पूरी तरह शांतिपूर्वक। बीच में थोड़ा मेरा हुआ प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। नहीं, तोड़ने की तो नहीं, थोड़ा चढ़ने की कोशिश की थी, तो जिसको पुलिस बल के द्वारा नियंत्रित किया। इसी तरह से कोई नहीं किसी को। देखिए, कांग्रेस कार्यालय में प्रदर्शन नहीं किया था, कांग्रेस कार्यालय के समीप किया था। कांग्रेस कार्यालय से कम 25 मीटर दूर किया था। अब उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, प्रजातांत्रिक तरीके से अपना विरोध व्यक्त करने के लिए कोई भी समूह, संगठन, राजनीतिक समूह स्वतंत्र है, वही किया गया और उन्हें समझाइश दी गई, वो करके फिर अपने अपने जगह को प्रस्थान किए लोगों ने। ग्वालियर में आज भले ही झड़प टली हो, लेकिन बयानबाजी का दौर और सियासी टकराव अभी जारी रहेगा। देखना ये है कि बयान पर कार्रवाई होती है या सियासत की ये आग और भड़कती रहेगी। ग्वालियर से पंजाब केसरी के लिए अंकुर जैन की रिपोर्ट।